नमस्कार श्रोता साथियों, सबसे पहले तो आकाशवाणी ईटानगर को सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि जैसे साल 2025 खुशियों के साथ बीता, उससे कई ज्यादा खुशियां आप सभी श्रोता मित्रों को साल 2026 में मिले। मैं मनोज कुमार शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आकाशवाणी ईटानगर के रीजनल न्यूज यूनिट द्वारा प्रसारित की जा रही विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जहां आपसे साझा कर रहा हूं कि साल 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्र की प्रगति में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और उनसे देशवासियों को क्या क्या लाभ सुनिश्चित हुए। आज के इस अंक में दोस्तों हम जानेंगे कैसे साल 2025 भारत में खेलों का निर्णायक वर्ष बना। लाल किले से 2025 के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बदलती सोच को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि एक समय था जब बच्चे खेल में समय दे तो माता पिता नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन आज माता पिता खुश होते हैं कि उनके बच्चे खेलों में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव को शुभ संकेत बताया। यही भावना 2025 की आत्मा बनी, एक ऐसा वर्ष जब भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और परिवर्तनकारी नीतियां एक साथ आई और ऐतिहासिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2025 भारतीय खेलों के लिए केवल पदकों का वर्ष नहीं था, बल्कि ये उस व्यवस्थित सुधार की सफलता का प्रमाण था जिसने देश की खेल नीति और खेल संस्कृति को नई दिशा दी। रिकॉर्ड सरकारी निवेश, नीतिगत सुधार और विस्तारित खेल अवसंरचना ने भारतीय खेल उत्कृष्टता के इस नए युग की मजबूत नींव रखी। नीतियों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के समर्पण की साझा ताकत ने 2025 को एक सफल वर्ष से आगे बढ़ाकर भारत के नए खेल युग की आधारशिला में बदल दी। श्रोताओं, भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेलों को युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आकांक्षा का अहम स्तंभ बनाया। इसी प्रतिबद्धता के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया। जुलाई 2025 में खेल नीतिगत सुधारों को नई गति मिली, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 को मंजूरी दी। ये नीति 2 दशक पुरानी NSP 2001 का स्थान लेती है और भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने का दूरदर्शी रोड में प्रशस्त करती है, जिसमें 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य भी शामिल है। श्रोता मित्रों, 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 लागू होने के साथ सुधारों को और मजबूती मिली। इस अधिनियम के तहत पहली बार खेल संगठनों के लिए सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आचार संहिता अपनाना अनिवार्य किया गया, जिससे महिलाओं, नाबालिग खिलाड़ियों और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। और इसी क्रम में जुलाई 2025 में शुरू हुई खेलो भारत नीति 2025 ने भारत की खेल क्षेत्र में एक मौलिक बदलाव लाया। खेलो इंडिया की सफलता पर आधारित ये नीति खेलों को जन आंदोलन और एक व्यवहारिक करियर विकल्प बनाने का लक्ष्य रखती है, जो विकसित भारत की परिकल्पना से संबंधित भी है। दोस्तों, खेलों को प्रथम श्रेणी में रखने के साथ ही खेल विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित करते हुए प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने समय समय पर विजेता खिलाड़ियों और टीमों का 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित कर उनके साथ आत्मीय संवाद किया। ये मुलाकातें औपचारिक सम्मान से आगे बढ़कर खिलाड़ियों की संघर्ष यात्रा, त्याग और उपलब्धियों पर केंद्रित है। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री ने ICC महिला विश्व कप विजेता टीम और दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप चैंपियंस से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने आस्था और संकल्प से भरी अपनी कहानियां साझा की, जबकि प्रधानमंत्री ने उन्हें राष्ट्र को प्रेरित करते रहने का संदेश दिया। साथियों, साल 2025 खेल जगत की उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय गौरव का वर्ष भी रहा। 2025 में लाई गई नीतिगत सुधारों का प्रभाव भारतीय खेल उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां 2025 में जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनहत सिंह ने मिलकर भारत के लिए पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीता। वहीं नवंबर 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। साथ ही भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 विश्व कप खिताब हासिल किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने 48 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी निर्णायक रही। सितंबर 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर 8 सालों का इंतजार खत्म किया और पैरा आर्चरी में शीतल देवी विश्व चैंपियन बनी। बात करें बैडमिंटन की, तो इस खेल में सात्विक साईराज
राज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वही जुलाई 2025 में दिव्या देशमुख फिर महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। नीरज चोपड़ा ने मई 2025 में 90 मीटर से अधिक का भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, 2025 ही वो वर्ष था जब भारत ने क्रिकेट, कुश्ती, एथलेटिक्स और खो खो सहित अनेक खेलों में भी विश्व स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के रीजनल न्यूज यूनिट द्वारा प्रसारित की जा रही कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की इस कड़ी में कि कैसे साल 2025 भारतीय खेल जगत में निर्णायक वर्ष रहा। दोस्तों, नवंबर 2025 में भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है, जिसमें अहमदाबाद मेजबान शहर होगा। ये उपलब्धि 2036 ओलंपिक की भारत की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और सितंबर 2025 में उद्घाटित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी परियोजनाएं भारत की आधुनिक खेल अवसंरचना की पहचान बनी। साथियों, अधिकांश पदक विजेता ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से आए, जो विकेंद्रीकृत प्रतिभा खोज मॉडल की सफलता को दर्शाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम 1000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक की स्पष्ट श्रृंखला बना चुका है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सफल आयोजन भी किया गया। 2025 ने खेलों को विकसित भारत की आत्मा में पिरो दिया, जहां महिलाओं की अगुवाई, नैतिक शासन और आधुनिक अवसंरचना देखी गई। ये वर्ष प्रमाण है कि भारत की खेल क्रांति अब अपरिवर्तनीय है, जहां हर गांव ओलंपिक पदक विजेता को जन्म देता है और हर नीति अगले गुकेश या शीतल देवी को सशक्त बनाती है। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि साल 2025 में देश में हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रगति पर आधारित कार्यक्रमों की यह श्रृंखला आपको जरूर पसंद आ रही होगी। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।